आज का ये कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए फलदार होता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाए रूहुल कुद्स, हम तुझे पूरे तौर से इजाज़त देते हैं, अलाउ करते हैं हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम कर। अपने कलाम से खुदावंद हमें आज तू सैर कर आगे बढ़ा। तेरा कलाम ज़िंदगियों में कसरत से काम करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज कलाम का इम्पैक्ट जिंदगियों पर इटर्नल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, तब्दीलियों का काम होता है। और कलीसिया और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कलाम को सुनने के बाद और कलाम को सुनते हुए आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और यीशु मसीह का नाम जलाल पाता है। खुदा मैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को पीछे कर देता हूं, तुझे आगे करता हूं। तू ही तू नजर आए, क्योंकि यकीनन जब तू नजर आएगा तो लोग बरकत पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। तो खुदा के कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। तवारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत का पहला पोर्शन जो है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। सो मैंने सारी आयत ही पढ़ दी है, लेकिन हम पहली जो बात हुई है इस आयत में उस पर थोड़ी देर के लिए गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। दुआ बचपन से हम इसके बारे में सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। सो आज दुआ के ताल्लुक से बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम सीखेंगे कि हमारी दुआ कैसे मौसर हो सकती है। आमीन। दुआएं तो बहुत हो रही हैं, होती हैं, लेकिन अगर हमारी दुआओं का हम जवाब नहीं देखते, बहुत अरसा के बाद भी नहीं देखते, तो खुदा तो तब्दील नहीं हुआ। खुदा तो वही है, खुदा का कलाम सच्चा है। तो इसका मतलब यह है कि हमें कहीं ना कहीं दुरुस्तगी की जरूरत है। या तो हम दुरुस्त तौर से दुआ नहीं कर रहे, या हम खुदा की नहीं सुन रहे जो वो कह रहा है। कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, खुदा मिस नहीं कर रहा। आमीन। सो दुआएं करना भी जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम दुरुस्त दुआएं करें। आमीन। दुरुस्त दुआएं करें। और यकीनन इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास बहुत अच्छे अल्फाज हों। दुरुस्त दुआओं का ताल्लुक अल्फाज से बढ़कर आपके दिल के साथ है। दुरुस्त दुआएं वो हैं जो दिल उंडेल के की जाती। हालेलुया। जिनका कनेक्शन दिल के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि खुदा दिल पर नजर करता है। हम बहुत अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके बावजूद ये मुमकिन है कि शायद दुआएं दिल से ना की जाएं, सिर्फ वो अल्फाज हों। अल्फाज से खुदा को इंप्रेस नहीं कर सकते हम। वो अल्फाज पर नहीं नजर करता, वो दिल पर नजर करता। हालेलुया। सो तरीकाकार यहां पर हमें एक जबरदस्त तरीकाकार यहां पर नजर आता है जो बताया गया दुआ का। वो क्या है? अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। दिस इज द वे टू प्रे। खाकसार बनकर दुआएं करना, खाकसारी के साथ दुआ करना, वो दुआ जो खाकसारी के साथ, हलीमी के साथ, फिरोतनी के साथ की जाती है, वही बाइबली दुआ है। कई दफा हम दुआ में होते हैं, हम खाकसार नहीं होते, हलीम नहीं होते, हलीमी से दुआएं नहीं करते। दुआ में भी हम प्राइड से भरे होते हैं। कई दफा किसी को मौका मिल जाए, वो दुआ में ही अपना प्राइड बता रहे होते हैं। उनकी दुआओं से उनका फख्र, उनकी मगरूरी जाहिर हो रही होती है।
कई इस बात पे फख्र करते हैं हम इतनी घंटे दुआ करते हैं, इतने घंटे दुआ करते हैं। आप ज्यादा घंटे दुआ करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस पर फख्र करते हैं तो ये दुआ आपके लिए फायदेमंद नहीं है। मगरूरी खुदा को पसंद नहीं है। फरोतनों को वो तौफीक बख्शता है। सरफराजी से पहले फरोतनी आती है, लेकिन किसी भी शख्स के जवाल से पहले उसका गरूर आता है। सो प्रेयर हमने हर रोज करनी है, और अगर कोई हर रोज हम काम करें और हर रोज ही खराब करें तो उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। तो जब हमने हर रोज दुआ करनी है तो फिर एक चीज अपनाएं, हम हलीमी से दुआ करें। खुदा, हलीमी का मतलब क्या है? जो खुदा कहता है वो सच है, उस पर आमीन करें। जो खुदा का कलाम कहता है उस पर आमीन करें, उसको हकीकत माने। चाहे आपके हालात जो मर्जी आपको कह रहे हैं, चाहे आपकी बॉडी आपको जो मर्जी कह रही है, चाहे जो मर्जी सूरत हाल है आपके इर्द गिर्द, जो खुदा का कलाम है उसका यकीन करना, उस पर आमीन करना, यह है हलीमी। आमीन। बजाय कि हम सोचे कि मैं ये सोचता हूं, मेरे ख्याल में ये है, आपके ख्याल में जो कुछ भी है, आप जो भी सोचते हैं, अगर वो खुदा के कलाम के साथ उसकी मुताबिकत नहीं है, अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो फिर हमें लाजमी है कि उसको खुदा के कलाम के मुताबिक लेकर आए। सो खुदा के हुजूर झुकना और उसके कलाम के इख्तियार के सामने अपने आप को झुका देना और उसके कलाम के इख्तियार को मानना, उसकी जात के इख्तियार को मानना, उसकी ग्रेटनेस को, उसकी अजमत को, उसकी बुजुर्गी को मानना। जब हम उसके हुजूर जाते हैं तो हम इस एहसास से उसके हुजूर झुकते हैं कि मैं एक अजीम खुदा के हुजूर, जो कायनात का मालिक है, जिसने सारी कायनात बनाई है, उसके हुजूर मैं झुका हूं। मैं किसी बुत के सामने नहीं झुका, मैं उसके सामने नहीं झुका जो ना बोलता है, ना सुनता है, ना जवाब देता है। मैं जिंदा खुदा के हुजूर झुका हूं, जो बोलता भी है, जो जवाब भी देता है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है, चाहे वो मुझे जितना भी नामुमकिन लग रहा हो। अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपको कोई भी चीज नामुमकिन लग रही है, खुदा के लिए वो नामुमकिन नहीं है। जब हम अपने हालात को देखते हैं कि बड़े मुश्किल हैं और हमें बहुत बड़े मालूम होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा को नहीं देख रहे जो हमारे हालात से कहीं बड़ा है। इसलिए हमें हालात की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हलीमी के साथ खुदा की तरफ नजरें लगाएं और जब दुआ में झुकते हैं उससे कहें कि मैं तेरी अजमत को, तेरी बुजुर्गी को एक्नॉलेज करता हूं, मैं उसे पहचानता हूं। अंडरस्टैंडिंग के साथ दुआ करें, समझ के साथ दुआ करें, ये जानते हुए दुआ करें आप किसके हुजूर झुके हुए हैं। और जो खुदा का रूह आपको कह रहा है, फिर उसकी रहनुमाई में दुआ करें। अपना माइंडसेट, अपनी टीचिंग्स जो आपने सीखा है, उन चीजों को साइड पे करें, पूरे तौर से रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआएं करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कलाम से हट जाए, मैं ये नहीं कह रहा। कई दफा गलत तालीमात हमें खुदा से रिसीव करने और दुरुस्त दुआएं करने से रोकती हैं। जैसे कि गलत तालीम ये फैली हुई है कि जो कुछ भी होता है खुदा की मर्जी से होता है। ये गलत तालीम फैली हुई है और बहुत सारे लोग इसका यकीन करते हैं। हालांकि बहुत कुछ हम अपनी मर्जी से करते हैं, बहुत कुछ हम जो है वो शैतान की मर्जी को पूरा करने के लिए करते हैं, तो अभी नाम खुदा का लगाते हैं। और जब हम इस ज़हनियत से दुआ करते हैं तो हम दुरुस्त दुआएं नहीं करते, फिर नताइज भी नहीं आते। तो अगर हमारी दुआओं के मुसलसल नताइज नहीं आ रहे तो खुदा को तब्दील होने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी दुआओं के रुख को तब्दील करने की जरूरत है। हमें खुदा के हुजूर बैठने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि खुदावंद, मुझे पता है तू तो गलत हो ही नहीं सकता, तेरा कलाम सच्चा है, मुझे बता मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूं। यकीनन खुदा का रूह आपको बताएगा, अगर आप सुनेंगे वो आपको बताएगा, क्योंकि वो बोलता है। आमीन। सो पहली बात जो दुआ के बारे में हम सीख रहे हैं, वो दुआएं जो हलीमी से की जाती हैं वही बाइबली दुआएं हैं। सो आप चेक करें जब भी आप दुआ कर रहे हैं कि आप हलीमी के साथ कर रहे हैं। जब आप हलीमी से दुआ करेंगे, आप जिस्म से आजाद होकर दुआएं करेंगे, आप नामाफी से आजाद होकर दुआ करेंगे,
आप हर तरह के जिस्म के कामों से आजाद होकर दुआ करेंगे। आप हकीकी तौर पर उंडेल देंगे खुदा के हुजूर अपने आप को, आप खाली कर देंगे अपने आप को खुदा के हुजूर, और सिर्फ ये कहेंगे खुदा जो तू कहता है, जो तेरा कलाम कहता है वही सच है। मैं उसके सामने अपने आप को झुका देता हूं, झुका देती हूं। और ये वो दुआएं हैं जो ना सिर्फ हमें तब्दील करेंगी बल्कि हमें हमारे हालात को तब्दील करेंगी। जो दुआएं हमें तब्दील नहीं करती वो हमारे हालात को कैसे तब्दील करेंगे। जितनी तब्दीली हमारी जिंदगी में जाहिर होगी, जितनी तब्दीली हमारे अंदर रूनमा होगी, उतनी तब्दीली हमारे वसीला से आएगी। आमीन, हालेलुया। सो आज अगर यही बात सीख लें हम कि हमने दुआ कैसे करनी है, तो मैं समझता हूं हमने बहुत कुछ सीख लिया। हलीमी से दुआएं करनी, आपको पता होगा आप कैसे दुआ कर रहे हैं। घुटनों के बाल अगर आप होते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अंदर से भी झुके हों। ये ना हो कि घुटनों के बाल तो आप हुए हों लेकिन अंदर से आप अपनी मगरूरी में, अपने फख्र में खड़े हों और आप इस बात पे सिर्फ फख्र कर रहे हो कि मैं बड़ा दुआगो हूं। ये खुदा के फजल से है। मेरी ये दुआ है पाकिस्तान का चर्च आलमगीर चर्च दुआइया चर्च हो। खुदा ये चाहता है कि हम दुआ करें, लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम हलीमी से दुआएं करें, वो दुआएं करें जो दुरुस्त है। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं इसी के साथ कनेक्टेड है, जब भी दुआ करें रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआ करें। पाक रूह को अलाउ करें, वो जानता है हमें क्या दुआ करनी है और किस तरह दुआ करनी है। इस बात को कन्फेस करें खुदा के हुजूर कि मुझे दुआ करना नहीं आती जिस तरह मुझे करनी चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते जब तक खुदा हम पर रिवील ना करे। कई दफा हम दूसरों के लिए इसलिए दुआ करते हैं कि वो तब्दील हो जाए ताकि मुझे सुकून हो जाए, और असल में अगर हम इस दुआ की रूट में जाएं तो ये दुआ खुद गर्जी की दुआ है। हम अपने सुकून के लिए दूसरे की जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, ना कि हम ये चाहते हैं कि वो शख्स बच जाए, उसकी जिंदगी में जो बेचैनी है, उसकी जिंदगी में जो इब्लीस काम कर रहा है, उसकी जिंदगी से शैतान का जोर टूटे। आमीन। सो खुद गर्जी की दुआओं से हम बाहर आ जाएंगे जब हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआएं करेंगे। आमीन। दुआ वही हम दुरुस्त तरीके से कर पाते हैं जो पाक रूह की रहनुमाई से होती हैं, जो खुदा के कलाम के दायरे से होती हैं, जो सेल्फलेस दुआएं होती हैं, जो हम खुद ही से बाहर दुआएं करते हैं। हम अपनी जात को सेंटर बनाकर जो दुआएं करते हैं वो खुद गर्जी की दुआएं हैं, और खुदा को खुद गर्जी पसंद नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे अपनी खुद ही का इनकार करे। अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर करो। हम ये देख सकते हैं कि हमारी दुआ का पोर्शन ज्यादातर हम किसके लिए दुआ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने लिए दुआ ना करें, अगर आप अपने लिए दुआ नहीं करेंगे आप दूसरे के लिए भी नहीं कर सकेंगे। ऑफ कोर्स आपको अपने लिए दुआएं करनी है, आपको अपनी फैमिली के लिए दुआएं करनी है, लेकिन आप ये देखें कि आपकी दुआओं का ज्यादा हिस्सा किस चीज के लिए आप मुख्तिस करते हैं। क्या सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, मैं और मेरा घराना और सिर्फ मेरी कलीसिया एक महदूद हमारी विजन है? नो, इसको ब्रॉडर करना है। अपनी दुआओं को महदूद ना करें, रूहुल कुद्स को महदूद ना करें, अलाउ करें रूहुल कुद्स को कि वो आपकी दुआओं में आपको वुसअत बख्शे। और जब आप अलाउ करेंगे पाक रूह पता नहीं किस किस के लिए आपसे दुआ करवाएगा। शायद चंद सालों बाद आपको पता चले और आपके पास बहुत बड़ी गवाही हो कि फलां टाइम आपको खुदा ने रात को उठाया और एक नाम दिया कि उसके लिए दुआ करो, और आपने दुआ की और चंद सालों बाद आपको वो शख्स बताए कि मैंने आपको विजन में देखा था, आप मेरे लिए दुआ कर रहे थे। और चूंकि खुदा का रूह जो है वो सब बातें जानता है, वो आपको फौरन याद आ जाए और उसकी जिंदगी में आपकी दुआ के वसीला से बहुत बड़ा काम हुआ हो। लेकिन अगर हम अपनी फिक्रों, अपनी परेशानियों में अपने आप में गुम रहेंगे, अपने हालात में गुम रहेंगे, तो फिर हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआएं नहीं कर पाएंगे और हम अपनी जिंदगी के मकसद को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हलीमी से दुआएं करें, पाक रूह की रहनुमाई में दुआएं करें। आमीन। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ें।
बाइबल में क्या, खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। हमारी जिंदगियों में शैतान बहुत दफा क्यों नहीं भागता? उसकी एक वजह यही है कि हम अपने आप को खुदा के ताबिया नहीं करते। दुआएं तो हम करते हैं, लेकिन हम खुदा के ताबिया होकर दुआ नहीं करते। खुदा के कलाम के इख्तियार के नीचे दुआएं नहीं करते। जब हम खुदा के ताबिया नहीं है तो फिर इब्लीस नहीं भागेगा। इसलिए नहीं भाग रहा, कई सालों से नहीं भाग रहा। हम सोचते हैं बहुत ज्यादा दुआ करने से शायद शैतान भागेगा। बहुत ज्यादा दुआ करने से शैतान नहीं भागेगा। आप खुदा के ताबिया होंगे तो थोड़ी भी दुआ करेंगे तो शैतान भागेगा। यीशु ने बहुत लंबी लंबी दुआएं नहीं की, यीशु ने शॉर्ट प्रेयर्स की हैं जो पब्लिक में की हैं। हाँ बेशक उसने जो पर्सनली दुआएं की हैं वो लंबी लंबी दुआएं हैं, और वो दुआएं वही लंबी होनी चाहिए जो पर्सनली हैं। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स जो हैं, जो हम चर्च में करते हैं, दुआई इबादत की बात नहीं कर रहा, जो हम कॉन्ग्रीगेशन में करते हैं वो मुख्तसर दुआएं होनी चाहिए। जब आप खुदा के हुजूर पर्सनल बैठते हैं फिर आप घंटों घंटे गुजारें, क्योंकि वो आप खुदा के लिए कर रहे हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए दुआएं नहीं करते। हम अपना अजर पा चुके, रियाकारों की तरह दुआ नहीं करते। वो दुआएं करते हैं जो नताइज पैदा करें। आमीन, हालेलुया। अगर खुदा के ताबिया होकर दुआएं की जाएंगी तो फिर इब्लीस भागेगा। और अगर इब्लीस नहीं भाग रहा तो हम खुदा पर इल्जाम ना लगाएं। बैठें खुदा के हुजूर और खुदा से कहें, कुछ चीजें तो आपको पता होगी कि आपने ये खुदा के ताबिया नहीं की। पता होता है इंसान को अगर वो थोड़ा सा अपनी जिंदगी पर गौर करे, और करना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बजाय कि हम दूसरों पर नुक्ताचीनी करते रहें और ऐबजोइयां करते रहें और दूसरों की खामियां निकालते रहें। हम अपना एनालिसिस करें, अपने ऊपर देखें, अपनी जात पर गौर करें, ताकि हम निखरते चले जाएं और पाक रूह हमें निखारता जाएगा। और जब हम खुदा के हुजूर बैठेंगे, अपने हर एरिया को खुदा के ताबिया करेंगे, तो फिर हमारी शॉर्ट प्रेयर्स, अथॉरिटेटिव प्रेयर्स, इख्तियार वाली दुआओं से इब्लीस भाग जाएगा। आमीन। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, बहुत सारी चीजों के लिए खुदा ये नहीं चाहता कि हम खुदा को कहें। खुदा चाहता हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। हमें यीशु नाम दिया गया है, हमें इख्तियार दिया गया है, हम खुदा को कहते रहते हैं। खुदा अपने हिस्से का काम हमेशा करता है। क्या खुदा ने कभी अपने हिस्से का काम छोड़ा है? नेवर। खुदा तो हमेशा अपने हिस्से का काम करता है। और हम कई दफा अपने हिस्से का, हमारा हिस्से का काम करने वाला होता है और हम खुदा को कहते हैं कि वो करे। याद रखिए, खुदा अपने हिस्से का काम करता है। इनफैक्ट यीशु मसीह में उसने हमारे लिए सारा कुछ कर दिया हुआ है। जैसे जैसे हम खुदा में आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह में खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। अगर आप पतरस का खत पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, आइए ये वर्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसको सीख कर इस पर अमल करने के लिए है। गो कि खुदा का जितना भी कलाम हम सुनते हैं वो हमारे अमल करने के लिए है। कलाम में लिखा है, खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक है हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास दिलार और नेकी के जरिए से बुलाया। पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ भी जिंदगी और दीनदारी के मुतालिक हमें चाहिए, खुदा ने अपनी पहचान में हमें वो सब कुछ अनायत किया है। उसको जानने में सब कुछ मौजूद है। यीशु मसीह ने सलीब पर कंप्लीट काम किया है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें ये दुआ करने की जरूरत नहीं है, खुदावंद आसमान को खोल। आसमान खुल चुका है। यीशु मसीह ने आसमान को हमारे लिए खोल दिया है। जो हो चुका है उसको जानने और उसे रिसीव करने की जरूरत है। आमीन। बात हम क्या कर रहे हैं, कुछ दुआएं जो है वो हम खुदा को कहते रहते हैं खुदा करे, और खुदा चाहता कि हम इख्तियार इस्तेमाल करें। अब अगर आप कोई बदरू निकालने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं खुदावंद इस बदरू को निकाल दे,
आप दुरुस्त दुआ नहीं कर रहे। आपको क्या करना है? यीशु के नाम में ऐ बुरी रूह इस जिंदगी को छोड़ दे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं किसी की हकारत नहीं कर रहा, मेरे पास अगर कुछ थोड़ी सी समझ है तो ये खुदा ने मुझे दी है, ये मेरी अपनी नहीं है। और जो कुछ भी किसी के पास है वो उस तक पहुंचा है, उसने खुदा से, खुदा के लोगों से हासिल किया है। सो हमारा फ़ख्र सिर्फ यीशु मसीह है। लेकिन मुझे कई दफ़ा अफसोस होता है, मैंने भी ये गलतियां की हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये शेयर करने के लिए तालीमी पॉइंट लेते हुए इसको मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। बहुत दफ़ा मैंने खादमों को गलत दुआएं करते हुए देखा है। उनकी नीयत ठीक होती है, खुदा से वो प्यार भी करते हैं, लेकिन वो गलत दुआएं कर रहे होते हैं। खुदा उस वक्त कुछ चाह रहा होता है, वो कुछ दुआ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, अगर आपके दिल की हालत खुदा के साथ दुरुस्त है तो आपकी गलत दुआएं दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। खुदा उनकी डायरेक्शंस चेंज करना शुरू कर देगा। तो अभी हमें सीखते रहना है। देखा, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। मूसा के सामने जब बहरे कुलज़म था तो वहां पर लिखा है, मैं ये हवाला पढ़ना चाहता हूं, इससे हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमें इख्तियार वाली दुआएं करनी है। खरूज की किताब 14वां बाब और 13वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। तो ये मूसा ने बनी इसराइलियों से कहा, और फिर खुदा ने आगे मूसा से क्या कहा, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। हालेलुया। हमें इख्तियार वाली दुआएं करना सीखना है। इख्तियार हमने खरीदा नहीं है, इख्तियार के लिए हमने पेमेंट नहीं दी। खुदावंद यीशु मसीह ने वो इख्तियार, ध्यान से सुनिए, जो आदम ने खो दिया था, जो खुदा ने आदम को दिया था। पैदाइश पहला बाब 26वीं से 28वीं आयत पढ़े, आपको इस बात की समझ आ जाएगी। अगर आपने बहुत सारी चीजों को समझना है तो 2 चीजों को समझे। पैदाइश के पहले 2 चैप्टर्स पढ़ें, आपको बहुत सारी चीजों की समझ आएगी। क्योंकि किसी भी चीज को समझना है तो उसकी रूट में जाएं, उसकी रूट में जाएं, उसकी जड़ तक पहुंचे। सो पैदाइश पहले दो चैप्टर जो है वहां पर अभी गुनाह नहीं हुआ, वहां पर खुदा का ओरिजिनल प्लान वाज़े तौर पर नजर आता है। और वहां पर खुदा ने आदम को जमीन दी थी, आदम को इख्तियार दिया था। मालिक खुदा है, लेकिन मलकियत खुदा ने आदम को दी। हालेलुया। मुख्तार खुदा ने आदम को बनाया, और आदम को खुदा ने इतना इख्तियार दिया कि वो दूसरे को भी दे सकता था, और उसने दे दिया, शैतान को दे दिया। इसलिए ज़बूर में लिखा है, आसमान तो खुदा का आसमान है, लेकिन जमीन मैंने बनी आदम को दी है। ज़बूर 115 की 16वीं आयत में। ज़बूर 82 में लिखा है, मैंने कहा था तुम अल्लाह हो, मैंने कहा था तुम खुदा हो। इसका मतलब यह नहीं हम वो खुदा हैं, इसका मतलब जमीन पर खुदा ने हमें इख्तियार बख्शा। खुदा ने जमीन की जिम्मेदारी इंसान को दी है। एक ना नजर आने वाले खुदा ने एक नजर आने वाले इंसान को एक नजर आने वाली जमीन दी, ताकि वो ना नजर आने वाले खुदा को इस नजर आने वाली जमीन पर जाहिर कर सके। खुदा ने अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया है, खुदा ने अपनी बादशाहत को वुसअत दी है, और वो जो नजर नहीं आता वो इस जमीन पर इंसान के वसीला से नजर आना चाहता था, और वो नजर आया। और जब आदम ने ये मंसूबा खराब कर दिया, यीशु मसीह ने आके फिर से बहाल कर दिया और इख्तियार की कुंजियां छीन ली शैतान से, और फिर कलीसिया को दे दी। इसलिए लिखा है, कलीसिया पर आलम रवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। कलीसिया पर आलम रवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। इसलिए अब कलीसिया को इख्तियार वाली दुआएं करनी है। कलीसिया को वो बोलना है जो खुदा का कलाम कह रहा है। कलीसिया और खादमीन वो ना बोलें जो दुनिया बोल रही है। कलीसिया और खादमीन
वो बातें ना करें जो दुनिया कर रही है। खौफ की बातें ना करें, ईमान की बातें करें, कलाम की बातें करें, इनकरेज करें। अगर खौफ आपके अंदर है तो उसको डील करें, उसको मत दूसरों तक लेके जाएं, प्लीज उसको डील करें। और याद रखें, खौफ को शैतान बहुत ज्यादा शुरू से इस्तेमाल करता है। खौफ के साथ आप डील कर लेंगे, आप बहुत सारी चीजों के साथ डील कर लेंगे। मत कंफ्यूज हो। अगर कंफ्यूजन है तो रुक जाएं, खुदा के हुजूर बैठें और कंफ्यूजन को दूर करें और फिर आगे बढ़े। आमीन। सो तीसरी बात मैं ये कर रहा हूं, इख्तियार वाली दुआएं करें। कई दफा इख्तियार वाली दुआएं ना करने की वजह से भी शैतान नहीं जाता। सो वो दुआएं करें जो इख्तियार वाली दुआएं। 3 बातें हमने सीखी हैं। नंबर 1, हलीमी से दुआएं करें। हर रोज हलीम होने का मतलब है जो खुदा कहता है उस पर आमीन कहना। अगर हम खुदा के कलाम का यकीन नहीं करते, हम हलीम नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, हम हलीम नहीं है, क्योंकि हम अपने बारे में ज्यादा कंसर्न है बजाय कि हम खुदा के बारे में कंसर्न हो। अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं बजाय कि हम खुदा के कलाम के बारे में सोचें और उसके हुक्म को माने। अपनी इज्जत नहीं हम चाहते, हम खुदा की चाहते हैं। हालेलुया। खुदा की इज्जत करेंगे, वो खुद ही आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। और अगर उसके लिए बेइज्जती हो भी जाती है तो लिखा खुश हो, तो आसमान पर अजर मिलेगा ना, वो देखने वाला होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी बात हमने की है, वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआएं करें। ओपन करें अपनी दुआओं में अपने आप को, पूरे तौर से अलाउ करें। बोलते ही ना रहे दुआओं में, सुने भी वो क्या कह रहा है, और जो वो कह रहा है वैसे दुआएं करें। फिर हो सकता है जो आपको लगता है कि मुझे दुआ मेरे से होती नहीं है, आप घंटों घंटे गुजार दें, क्योंकि अब आप अपनी कुव्वत और अपनी अकल से नहीं दुआएं कर रहे हैं, आप रूहुल कुद्स पे डिपेंड कर रहे हैं और उसकी अकल से आप दुआएं कर रहे हैं। आमीन। तीसरी बात हमने जो सीखी वो ये, इख्तियार वाली दुआएं करें। खुदा के कलाम को बोलें। वो दुआएं जो इख्तियार वाली होती हैं, वो दुआएं जिसमें खुदा का कलाम हम इस्तेमाल करते हैं, वो पावरफुल दुआएं होती हैं। और इन सारी चीजों को मैं कंक्लूड करूंगा एंड पर। अगर आपके दिल का रवैया अगर दुरुस्त नहीं है, अगर आपका हार्ट खुदा के साथ दुरुस्त नहीं है, अगर आपका दिल खुदा के साथ दुरुस्त नहीं है, तो आपकी दुआएं मुअस्सर नहीं होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो अपना दिल खुदा के साथ दुरुस्त रखें। इसका मतलब ये नहीं आप कामिल बन जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप कामिल बनने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। आप करेक्शन के लिए ओपन है, आप दुरुस्त होने के लिए हमेशा तैयार है। चाहे आप बहुत बड़े मुकाम पर भी चले गए हैं, आप सुनने के लिए और अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ तमाम जिंदगियों के लिए जहाँ तक ये कलाम पहुँचा और पहुँचेगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, ये कलाम जिंदगियों में दुआ की डायरेक्शन को दुरुस्त करेगा। और खुदावंद मैं आज कलीसिया के साथ मुत्तफिक होकर ये दुआ करता हूँ, हमें दुरुस्त दुआएं करना सिखाइए। और आज इस सेशन के वसीला से मैं दुआ करता हूँ, तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसा, दुआ का मसा एक एक जिंदगी को, जहां जहां जिन जिन कानों में ये आवाज पड़े, दुआ का मसा एक एक जिंदगी को छुए। दुआ के ताल्लुक से हर रुकावट टूट जाए यीशु के नाम में। दुआ का मसा मांग। तेरे लोग ना सिर्फ घंटों घंटे दुआ में वक्त गुजारें, बल्कि दुआ में जो तू कहता वो सुनकर उस पर अमल करे और दुआया रूह में जिंदगियां गुजारे। तेरा शुक्र हो इस सारे कलाम के लिए, तेरा शुक्र हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हलीमी से तेरे कलाम को कबूल करते और तुझे ही मुबारक कहते हैं। इन सारे अयाम में कलीसिया मजबूती से आगे बढ़ती जाए, दुआ भी करे और जो तू कहता है उस पर अमल करने के लिए अपने आप को पेश करे। बाहर निकले, जहां तू भेजता है जाए और हर तरह के खौफ से आजाद जिंदगी गुजारे। खुदा के कलाम के वादों की चट्टान पर अपनी जिंदगी गुजारे। तेरा शुक्र है बाप, यीशु के नाम में दुआ मांगते। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।